अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको तफ्तीशी निकात बतलाते हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। आज हम ज़िम्नियात के हवाले से बात कर रहे हैं, ज़िम्नियात में किस तरीके से बेहतरी लानी है, और साथ में आपने सीक्वेंस वाइज, एक तरतीब वाइज, सिलसिलावार आपने किस तरीके से आपने ज़िम्नियात को इंदराज करना है, खसूसन मनशियात के मुकदमात में आपने ज़िम्नियात को बेहतर कैसे करना है। आज हम चालानी ज़िम्नी के मुतल्लिक़ बात करेंगे। SHO साहब ये चालानी ज़िम्नी 173 ज़वादफ़े के तहत मुकम्मल करते हैं। इस चालानी ज़िम्नी में तमाम तफ्तीश जो साबका की गई होती है उसका खुलासा होता है और इसको हम लॉजिकल एंड पर पहुंचाते हैं। ये तफ्तीश की इख्तिताम होता है इसी चालानी ज़िम्नी की मद पर और इसी चालानी के ज़िमन में और इसी चालानी के ज़िम्नी के इख्तिताम होने पजीर होने पर और इसकी स्टडी के बाद जज साहबान मिसल का फैसला करते हैं। तो कैसे लिखेंगे 5 नंबर ज़िम्नी हम आपको बताएंगे। हमने टाइटल्स आपको पहले बतला दिए हुए हैं। ज़िम्नी का पुलिस फॉर्म 54-25-1 का फॉर्म किस तरीके से लिखा जाता है, उसकी टाइटलिंग किस तरह की जाती है। इसके अलावा हमने कॉलम्स की तादाद आपको गुज़श्ता किस्तों में बता दी है। आज हम सिर्फ नफ्स मजमून बतलाएंगे और एक सब टाइटल बनाया जाता है जिसमें सरकार बदरिया वगैरह बनाम और साथ में सकना मुलज़म की सकूनत और साथ में हम मुरतबा कौन बंदा कौन सी शख्सियत यानी कि कौन सा तफ्तीशी अफसर मुरतब कर रहा है इस ज़िम्नी को, ये लिखते हैं। और उसके बाद फ़िक्रा नंबर 1 शुरू हो जाता है। इसमें हम कॉलम नंबर 1 में तारीख लिखते हैं और वक्त लिखते हैं कि कब हमने ये फ़िक्रा नंबर 1 शुरू किया, और फ़िक्रा नंबर 1 में हम क्या लिखेंगे ये हम आपको अभी अर्ज करते हैं फौरी। 1 नंबर फ़िक्रे में हम ये अर्ज करेंगे जनाब आली बहवाला रिपोर्ट ज़िम्नी, जो आपने बताना है कि साबका 4 नंबर थी या 5 नंबर थी, जो भी ज़िम्नी। अभी हम 5 नंबर ज़िम्नी लिख रहे हैं तो आपने 4 नंबर का बतला देना है। साबका ज़िम्नी रिपोर्ट, बहवाला रिपोर्ट ज़िम्नी, साबका मुरतबा, अब मुहर्रा आपने बताना है कौन सा अफसर किसने ये ज़िम्नी लिखी थी। अब SI इंचार्ज शोबा तफ्तीश मनशियात यूनिट NIU थाना आपने बताना है कौन सा जिला कौन सा है। गुजारिश है कि इस वक्त मैं थाना में मौजूद हूं। अब ये SHO साहब की तरफ से चालानी ज़िम्नी लिखी जा रही, इसी वजह से उन्होंने ये मुहर्रा बता दिया कि फलां शख्स ने ये तहरीर की थी, फलां शख्स की ये तहरीर करदा ज़िम्नी है। जो तफ्तीशी अफसर उस तफ्तीश को कैरी आउट कर रहे होंगे उन्हीं का नाम इसमें लिखा जाएगा। तो आपने बतलाना है SHO साहब की तरफ से ये ज़िम्नी लिखी जाएगी। इस वक्त थाना में मौजूद हूं कि तफ्तीशी अफसर ने मिसल मुकदमा बगरज तकमील चलान नामुकम्मल मेरी पेश करके हालात मुकदमा ज़बानी भी बतलाए हैं। मलहाजा मिसल किया है, तकमील मिसल व कागजात चालान हो चुकी है, कोई दीगर तकमील तफ्तीश बकाया ना है, लिहाजा मुकदमा हाजा में तरतीब कागजात चालान नामुकम्मल शुरू हुई। अब 2 नंबर फ़िक्रे में SHO साहब ने बतलाना है कि किस तरीके से मैंने डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज किया है, अरेंज किया है, इनको मैंने सरफेसिंग की है, इनको चेक किया है और रीचेकिंग की है। ये आप बतलाकर 2 नंबर फ़िक्रा में ये बतलाएंगे SHO इस वक्त तक तरतीब कागजात नामुकम्मल चालान होती रही है। मुख्तसर हालात मुकदमा कबल अज़ीं मुंदरजा FIR रिपोर्ट इब्तदाई मुंदरज FIR रिपोर्ट में दर्ज हैं। नीज़ मुफस्सल हालात मुंदरजा फार्म चालान रिपोर्ट 173 ज़वादफ़े नामुकम्मल हुए। मोरखा आपने बतला देना है कि कौन सी तारीख को मुफस्सल चालान ये चालान के कागजात मुकम्मल हुए हैं। को मोरखा मुदई मुकदमा हाजा ने एक तहरीरी इस्तगासा बगरज इंदराज मुकदमा थाना में भिजवाया था जिसका मजमून झैल है। मजमून में आपने तमाम FIR पूरी लिख देनी है और उसका या इख्तिसार से लिख देना है। ये आपने वाज़े करना है कि मजमून FIR क्या था और मजमून FIR में आपने लाजमन ये तहरीर कर देना है कि कौन सी FIR इस FIR जिसकी तफ्तीश चल रही है इस पूरी FIR को आपने इंदराज कर देना है, लिख देना है बीच में कि पूरी FIR लिखेंगे या उसका नफ्स मजमून लिख देंगे। और चूंकि मुल्ज़िम के खिलाफ सबूत काबिल चालान सफ़ाई मिसल पर मैसर आ चुका है, मुल्ज़िम को मुकदमा हाजा में दुरुस्त कसूरवार होने पर मुल्ज़िम का नामुकम्मल चालान बाएतबार शहादत ज़ेर दफ़ा 173 ज़वादफ़े मुरतब करके बगरज समात इरसाल अदालत किया जा रहा है। नीज़ रिपोर्ट PFS से ताहाल मौसूल ना हुई है, जो मौसूल होते ही बदरिया तैयारी ततीमा चालान लफ रिकॉर्ड की जाएगी। इस्तदा है कि गवाहान मुकदमा हाजा और मुल्ज़िम को तलब अदालत फरमाकर समात फरमाई जाए, शहादत झैल पेश होगी।
اب آپ نے شہادت بتلا دینی ہے، یعنی کہ گواہیاں جو آپ نے پوری تفتیش کے دوران کاؤچ کی ہیں، منشیات کی تفتیش کے دوران، وہ آپ نے تفصیل دینی کہ یہ گواہ اس کیپیسٹی میں اس طریقے سے مثل میں شامل ہیں۔ آپ بتلائیں گے نمبر 1 مدعی، اس کا عہدہ بتائیں گے، نمبر بتائیں گے، تھانہ اور ضلع۔ اسی طرح گواہ نمبر 1 جو کہ اسی کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل ہوگا یا ANF کا کانسٹیبل ہوگا یا کوسٹل گارڈ کا کانسٹیبل ہوگا یا پولیس ڈپارٹمنٹ کا یا ایکسائز کا کانسٹیبل ہوگا، اس کا آپ بتلائیں گے گواہ نمبر 1 1 اور گواہ نمبر 2 آپ بتلائیں گے ان کا عہدہ، گواہ نمبر 3 شامل کرنا چاہیں یا ASA گواہ شامل کرنا چاہیں ان کا بھی سیم بتائیں گے۔ اور اس کے بعد محرر تھانہ بتلائیں گے کہ محرر تھانہ کا کیا عہدہ ہے، اور نام تفتیشی کا آپ نے بتلانا ہے کہ کون سا تفتیشی۔ آخر کار اس کی اپنی بھی گواہی شامل ہو جائے گی۔ رپورٹ ضمنی مرتب ہو کر ارسال خدمت ہے۔ آخر میں آپ نے لکھنا ہے دستخط SHO کے لکھیں گے، ان کا نام لکھیں گے اور ان کا عہدہ لکھیں گے، اور آپ بتاریخ لکھیں گے کس تاریخ کو انہوں نے دستخط کر کے چالانی ضمنی پر دستخط کر دیے۔ اور اس کے بعد آپ نے کالم نمبر 1 ضمنی میں لکھ دینا ہے نام مکمل، چالان، خلاصہ لکھ دینا ہے کہ میں نے آج کی یہ چالانی ضمنی میں کیا کیا ہے، کیا لکھا ہے۔ اس میں لکھیں گے خلاصہ ہے، خلاصہ میں لکھیں گے نام مکمل، چالان مکمل۔ تو یہ آپ نے اس طریقے سے چالان سبمٹ کروا دینا ہے 173 کا۔ اب آپ کا ایک ضمنی رہ جائے گی اس پوری تفتیش میں، جب آپ کی PFSA کی رپورٹ موصول ہوئے گی، اس موصول شدہ رپورٹ کی روشنی میں ان کو کاؤچ کرتے ہوئے، اس کی تفصیلات کو ضمنی میں لکھتے ہوئے آپ نے اگلی ضمنی لکھنی ہے جو کہ لاسٹ 1 ہوگی، جب تکمیل چالان آپ بھجوا دیں گے، مکمل چالان آپ بنا کر آپ سبمٹ ٹو دی عدالت کر دیں گے۔ یہ آپ نے اس طریقے سے آگے بڑھنا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو دوبارہ عرض کریں گے کہ کون سی ضمنی کس طریقے سے، لاسٹ ضمنی کس طریقے سے لکھنی، جب PFSA کی رپورٹ آپ کے پاس حاصل ہو جائے گی اور آپ نے تکمیل چالان مکمل کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈاکیومنٹس ہم اس میں درج کیا کریں گے وہ آپ کو ہم عرض کیا کریں گے۔ آج کی ایپیسوڈ دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔